दोस्तों, एक संगीत विश्वविद्यालय की छात्रा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और एक के बाद एक रील को स्क्रॉल करती जा रही थी। तभी उसे एक विज्ञापन दिखाई देता है। विज्ञापन था चिकनकारी साड़ी का, महज 1000 रुपए में। और वो विज्ञापन कुछ इस तरीके का था कि छात्रा अपने आप को रोक नहीं पाती है और ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती है और ऑनलाइन पेमेंट भी कर देती है। उसके चंद सेकंड के बाद उसके मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आता है कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो छात्रा फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, क्या हुआ था उस छात्रा के साथ और वो रो क्यों रही थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ का एक टाउन है खैरागढ़। खैरागढ़ में एक संगीत विश्वविद्यालय है और इसी संगीत विश्वविद्यालय की एक छात्रा होती है जिसका नाम होता है वसुधा सिन्हा। छात्रा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। दरअसल आजकल दोस्तों रील्स का ज़माना है और जहां आप 15 सेकंड से लेकर 55 सेकंड तक छोटे से छोटे वीडियो में आपको दुनिया जहान की सारी जानकारी मिल जाती है और रील्स देखते देखते कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। देखा जाए तो हर तरफ रील्स का ही भौकाल है। जब भी समय मिलता है हर कोई रील्स देखने लगता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि रील खतरनाक भी हो सकते हैं। जी हाँ, बेहद खतरनाक। आप जब भी रील देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रील को स्क्रॉल करते हैं तब एक के बाद एक रील आती जाती है और कई बार उन रील्स के बीच में कुछ एड्स की रील भी आती हैं। और अब होता यह है कि उन विज्ञापनों को देखकर कई बार लोग प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, और बिल्कुल एक ऐसा ही मामला वसुधा सिन्हा के साथ भी होता है। दरअसल हुआ यह था कि छात्रा अपनी खाली समय में इंस्टाग्राम में कुछ रील देख रही थी। एक के बाद एक उसने कई रील देखी और तभी रील्स देखते देखते अचानक उसके सामने एक विज्ञापन आ जाता है। विज्ञापन आ गया था, ऐड था एक शॉपिंग वेबसाइट का जिसमें दावा किया जा रहा था कि आपको ये जो चिकनकारी की साड़ी है महज 1000 रुपए में मिल जाएगी। और उस ऐड को इस तरीके से बनाया गया था कि छात्रा अपने आप को रोक नहीं पाई और शायद कोई और होता तो वो भी शायद अपने आप को रोक नहीं पाता। अब उस छात्रा ने उस शॉपिंग वेबसाइट में जाकर 1000 रुपए की साड़ी खरीद ली और ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया। अब वो छात्रा तो बहुत खुश थी कि चलो मात्र 1000 रुपए में उसने इतनी अच्छी साड़ी मिल गई है, खरीद ली है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक उसके पास एक मैसेज आता है और जैसे ही उसने मैसेज को देखा उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके खाते से 64,000 रुपए गायब हो चुके थे और ये सब देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 64,000 रुपए गए तो कहाँ गए। जिसके बाद उसने खैरागढ़ के साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और जैसे ही पुलिस वालों को इसकी शिकायत मिली उन्होंने उस इंस्टाग्राम पेज, पेमेंट ऐप और बैंक खातों की जांच की और आखिरकार एक लंबी जांच के बाद ये बात सामने आई कि छात्रा के साथ एक बहुत बड़ी ठगी हुई है और ये ठगी मुंबई के डोंबिवली और कल्याण इलाके से की गई थी, जहां पर एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय था। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि ये गिरोह इंस्टाग्राम और इस तरह की दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी फर्जी शॉपिंग वेबसाइट का ऐड चलाकर उसमें साड़ियाँ बेचने का काम करते हैं और जो कोई भी उस ऐड को देखता है उसे साड़ी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इतने कम दाम में आपको चिकनकारी वाली साड़ी और कहाँ मिल सकती है। लोग उस ऐड को देखकर, उस विज्ञापन को देखकर शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर साड़ियाँ खरीदते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जिसके बाद उनके खातों से पैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि शॉपिंग वेबसाइट के अलावा इन्होंने और भी कई ऐसे कारनामे किए थे जिनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब छत्तीसगढ़ पुलिस को ये तो पता चल गया था कि ठगी मुंबई के डोंबिवली और कल्याण इलाके से की गई है और देखा जाए तो ठगों ने बहुत ही शातिर तरीके से लोगों के खातों से पैसे उड़ाए थे और अगर इन्हें नहीं रोका जाता तो पता नहीं ये कितने लोगों को चूना लगा सकते थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने ठान लिया था कि इन लोगों को किसी भी तरीके से पर्दाफाश करना है। इसलिए खैरागढ़ पुलिस की एक टीम तत्काल मुंबई के लिए रवाना हुई। अब खैरागढ़ पुलिस मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन मुंबई का डोंबिवली और कल्याण इलाका बहुत बड़ा था और वहां से उन ठगों को ढूंढना ऐसा था मानो रेत के ढेर से सुई ढूंढना।
लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने हार नहीं मानी। पूरे 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ की जो पुलिस की टीम थी मुंबई के उन इलाकों में रेकी करती रही। टीम के कुछ लोग कभी डिलीवरी बॉय बनकर घरों में जाते थे तो कभी कुछ और बन के, और कुछ इस तरीके से पूरे 7 दिनों तक ये इलाके की रेकी करते रहे। और आखिरकार उन्हें डोंबिवली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी ही समझदारी के साथ उस अपार्टमेंट के 2 फ्लैट पर एक साथ छापा मारा। और जैसे ही पुलिस उन फ्लैट्स में दाखिल हुई, वहां पर हड़कंप मच गया। जांच के दौरान पुलिस को वहां से 100 से अधिक फर्जी सिम कार्ड, 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 बैंक की पासबुक और 51 ATM कार्ड मिले, जिनका इस्तेमाल ठगी के काम में किया जा रहा था। बताया जाता है कि ये सब आरोपी महाराष्ट्र और बिहार के रहने वाले हैं और उनकी उम्र महज 21 से 25 वर्ष की है। इस मामले में कुल 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये पूरा मामला सिर्फ 64,000 का नहीं था, बल्कि जब पुलिस ने जांच की तब पता चला कि ये लोग अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा की ठगी कर चुके हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, ये इस तरीके की फर्जी वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने के अलावा 100 बुक नाम की एक ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप भी चला रहे थे, जिसमें यह लोग लोगों को करोड़ों रुपए जीतने का लालच देते और इस लालच में आकर जब लोग इस तरह की बेटिंग ऐप में पैसा लगाते तो ये पैसे लेकर गायब हो जाते। और कुछ इस तरह से ये लोग फर्जी शॉपिंग वेबसाइट और बेटिंग ऐप बनाकर अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा की ठगी कर चुके थे। देखा जाए तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस मामले में और भी कई नए राज सामने आ सकते हैं। लेकिन इस घटना से आप इतना तो समझ गए होंगे कि अनजान वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है तो सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से ही प्रोडक्ट खरीदें और जहां तक हो सके कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन चूज करें। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।